आज हमें क्या पढ़ना है? कल हमने पढ़ लिया था गति के तीनों समीकरण। क्या पढ़ लिए थे? गति के तीनों समीकरण, और उन पे 2-3 सवाल भी किए थे। आज उसी के आगे क्या कर रहे हैं हम? सवाल कर रहे हैं इनके गति के समीकरण। ये देखो, ये सवाल किए थे। आगे 5-6 सवाल और दे रहे हैं लाइन से, उनको भी कर लेते हैं। ठीक, पहला सवाल पहला सवाल बोल रहा है, ठीक है, 7.6। कौन सा? 7.6। क्या कह रहा है? कोई कार्य एक समान रूप से त्वरित है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित है। मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। समझ आ रहा है ना? एक समान रूप से त्वरित है। अच्छा, आगे क्या बोला है? आगे बोल रहा है वेग समय ग्राफ कैसे बनेगा? तो असमान वाला है। असमान वाला सीधे ऐसे हर सेकंड पे उतना ही बढ़ता जा रहा है, उतना ही बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो ना? एक ये वाली हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। एक समान त्वरण, ये असमान त्वरण। अच्छा, एक समान त्वरण से क्या है? त्वरित है। त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें। क्या क्या निकालना है? पहला तो त्वरण ही निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी और ये निकालना है। अब देखो दिया क्या क्या है। पहले एक कार थी जो रास्ते पर चल रही थी। ठीक है, मतलब चल रही थी तो इसका मतलब क्या दिया हमें? प्रारंभिक वेग। चल रही थी तो क्या दिया? प्रारंभिक वेग। कितना दिया है? ये से बढ़कर कितनी गति प्राप्त करेगी? मतलब पहले इतना ही चल रही थी, ये प्रारंभिक है, इतना पहुंची तो ये अंतिम है। v और u दिया है तो v बराबर u बराबर क्या दिया है? दिया है, लिखेंगे दिया है। हल में क्या लिखेंगे? हमें क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? दिया है u बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा इसको बदल लें, किलोमीटर और किसमें मीटर प्रति सेकंड में, क्या होगा? 18 गुणे 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। 18 से 18 जाएगा, कितना मिलेगा? 5 मीटर पर सेकंड। कोई अगर गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है तो 5 मीटर जा रही है 1 सेकंड। इसका ये v बराबर दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी बदल लें, कितना मिलेगा? 36 गुणे 5/18 मीटर पर सेकेंड। 36 से काट देंगे, 2 मिलेगा, 5 दूनी 10, कितना मिला? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू और वी मिल गए। फिर क्या दे रहा है? समय भी दिया है, टी बराबर दिया 5 सेकेंड दे रहा है ना। 5 सेकेंड में बढ़कर कितने सेकेंड में बढ़ रहा है? 5 सेकेंड। एक कार थी जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। कितनी स्पीड से? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। तब तक इसने क्या किया? अपना एक्सीलरेटर बढ़ा दिया। अब बढ़ाते क्या हुआ? इसकी स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड बढ़ने में समय लगेगा। ऐसे समझो, ग्राफ कैसे इसका बनाएंगे अगर बनाना ही हो तो। ये किस स्पीड से चल रही थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसे चल रही। ठीक है, प्रारंभिक वेग था इसका।
5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में, यहाँ तक चलने के अगले 5 सेकंड, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ तक चलने के अगले 5 सेकंड में इसने अपनी स्पीड बढ़ा कर क्या कर ली, 5 नहीं 18 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना कर ली, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, यहाँ से इतना बड़ा। अच्छा, अब त्वरण निकालना, तो त्वरण बराबर क्या होता है, पहला देखो ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना निकाले अभी 10 मीटर पर सेकेंड, u कितना निकाले 5 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, ये घटेगा तो कितना मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा ना भाई, और नीचे क्या है 5 सेकेंड, 5 से 5 कटेगा, और ये सेकेंड से सेकेंड तो कटेगा नहीं, क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये मीटर पर सेकंड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड, ये सेकंड और सेकंड का गुणा हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या है, यहाँ पे त्वरण हमें मिला 1 मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, पहला उत्तर कितना मिला है ना। दूसरा क्या दे रहा है, दूरी, दूरी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, दूरी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, s बराबर ut प्लस हाफ at। गति का दूसरा है, गति का पहला नियम, गति के पहले नियम से, ठीक है, समीकरण पहले समीकरण से। अब गति के दूसरा वाला लगा रहे हैं, गति के दूसरे समीकरण से, क्या है दूसरा समीकरण, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो यस निकालना है, हमें दूरी निकालनी है, त्वरण कितना मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए यू दिया है, कितना दिया है भाई 5 मीटर पर सेकेंड, समय दिया है 5 सेकेंड, दिया है ना 5 सेकेंड। अच्छा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है, प्लस त्वरण अभी हम लोगों ने निकाला है, त्वरण कितना निकाला है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी तो 1 मीटर पर सेकेंड, और समय हम लोगों ने निकाला है, कितना समय दिया हुआ है निकालेंगे 5 सेकेंड का स्क्वायर। अब ये 5 5 कितना हो जाएगा 25, और सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, कटेगा ना ऊपर नीचे, तो कितना मिलेगा 25 मीटर ये मिलेगा, प्लस 1/2 गुणे 1 मीटर पर सेकेंड गुणे 5। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, त्वरण त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये त्वरण ये, तो सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और जब 5 का स्क्वायर करूंगा यहाँ पे तो 25, और साथ में सेकेंड का भी स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ये देखो सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर ऊपर नीचे है, ये वाला सेकेंड स्क्वायर और ये वाला सेकेंड स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 25 मीटर प्लस 1/2, 25 मीटर, ये मीटर, इसका भी तो मीटर है, 1 गुणे 25 करेंगे तो 25 मीटर। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, एस बराबर यहाँ पे एलसीएम मिलेगा 2, तो 50 प्लस 25/2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, एलसीएम लेंगे 2 का इसमें गुणा होगा तो 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 मीटर और प्लस 25 मीटर, कितना होगा ये तो 75/2। अब इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा 37.5 मीटर, क्या मिलेगा 37.5, यही आंसर है। कितना आएगा दूरी, दूरी एस बराबर 37.5 मीटर, इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, चलो लिख लो, फिर से एक बार देख लो, प्रारंभिक वेग दिया था, मतलब गति इतने गति से चल रहा था, उसको बदल लिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अंतिम वेग 36 दे रहा था, उसको बदल लिए मीटर पर सेकंड में। समय दिया था, तो गति के पहला समीकरण होता है a बराबर v माइनस u बाई टी, या क्या होता है समीकरण, पहला समीकरण ये भी लिख सकते हैं ना, v बराबर
ए प्लस यू टी, इसी से तो ये बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, क्या किया जाए, ये प्लस है, इस वाले हिस्से को इसको उधर भेजो, इस वाले को उधर उल्टा लिख दिया, u प्लस ए टी, तो इसको इधर भेजेंगे तो v माइनस सी हो जाएगा और बराबर ए टी बचेगा, फिर टी को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये बन गया ना, वही लिखा गया, तो गति का पहला समीकरण। ठीक, अच्छा तो गति के पहले समीकरण पे रख के इसको हल करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। फिर गति का दूसरे समीकरण से क्या निकालेंगे, दूरी निकालना था तो दूरी निकालेंगे, फिर इस पे रख के सभी मान को काटे पीटेंगे तो कितना मिलेगा, 37.5 मीटर। अगला सवाल कह रहा है किसी कार पर ब्रेक लगाने पर, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर, कोई कार चल रही हो तो ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, त्वरण घटेगा। ठीक है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कार पर ब्रेक लगाने पर, उदाहरण ठीक है, कार पर ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में त्वरण कितना उत्पन्न होता है भाई, त्वरण 6 मीटर सेकेंड की पावर -2, ठीक है, -2 क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। आगे कह रहा है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगेगा, यदि कार ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 2 सेकंड ले, ठीक है, तो उस समय में तय की गई दूरी, तो उस समय में तय की गई दूरी। देखो इधर एक कार है जो चल रही है, ठीक है, ऐसा समझो, ये हमारी सड़क हो गई और ये कार हो गई, ये चल रही है, क्या कर रही है, चल रही है। यहाँ पहुंचते ही जब यहाँ पे थी तभी इसने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाया तो पीछे का क्या लगा, त्वरण लगा पीछे की तरफ, त्वरण किधर लगेगा, पीछे की तरफ, गति किधर है, आगे की तरफ, गति इधर है, कार इधर जा रही है, त्वरण किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, तो ये क्या करेगा, थोड़ा 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 एक, फिर यहाँ पे ब्रेक लगाया था, फिर थोड़ा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि गति आगे की तरफ और तेज है, त्वरण क्या पीछे है, गति की तुलना में कम है, इसलिए इसको रोकेगा तो बहुत कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी ये 2 सेकंड आगे चली जाएगी, 1 2 इतना चली जाएगी, ये सोचो 1 2 तक यहाँ लगाया, फिर भी यहाँ तक चली जाएगी, लेकिन थोड़ा धीरे जाएगी और यहाँ रुक जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे कोई गाड़ी हो और इसका एक्सीडेंट होने वाला हो, यहाँ पर वो गाड़ी और ये यहाँ पर हो, तो यहाँ पे ब्रेक लगाएगी तो यहाँ रुक जाएगी और ये इससे बच जाएगी। समझो, यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है और इस वो भी आ रही है इसकी तरफ, पहले आ रही, वो भी आ रही है और ये यहाँ पे देख लिया इसको, ये आ रहा था और इसने इसको देख लिया और ब्रेक लगाया, तो ये यहाँ पे जाके देखा, ठीक है, और कहीं इसने इसको देखा यहाँ पर और ये ब्रेक लगाया, तो शायद इन दोनों की टक्कर हो जाए, क्योंकि इसको भी तो समय लगेगा रुकने में। तो ये बात है। अब हमें दे क्या क्या रहा है, थोड़ा इसको पढ़ो, हमें दे रहा है त्वरण, त्वरण दे रहा है ना कितना है, 6 मीटर, तो ए बराबर लिखेंगे, विपरीत है तो माइनस का, विपरीत दिशा में होगा तो माइनस का लिखेंगे। अच्छा, त्वरण दिया है, क्या दिया है, त्वरण, हल में क्या क्या है दिया है, दिया में क्या है, त्वरण है और समय t बराबर कितना ले रहा है, 2 सेकंड रुकने के लिए। ठीक है, अब प्रारंभिक वेग कितना है हमें नहीं पता, नहीं दिया, अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग ये है कि रुक जाएगा, रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा वेग 0, अंतिम वेग रुकने के बाद देखेंगे हम। ठीक है,
तो क्या होगा 0, अंतिम वेग 0। अच्छा, तो हम यहां से निकाल लेते हैं प्रारंभिक वेग। क्या निकालना है हमें? निकालना है समय। तो पहले हम निकाल लेते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कैसे निकलेगा? गति के प्रारंभिक वेग यू निकालना है, गति के पहले समीकरण द्वारा क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, ये होता है। v कितना है? 0, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर जब हम मान रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई? v कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, v कितना हो जाएगा? 0, और u कितना है निकालना है, a कितना है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t कितना है? t है 2 सेकेंड, ठीक। अच्छा, तो ये कितना मिलेगा? u माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और 6 दूनी 12, इसका गुणा होगा 6 दूनी 12 मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, ठीक है, तो u -12 मीटर पर सेकेंड मिला। अब इधर माइनस है, इधर क्या है? 0, इस वाले हिस्से को पूरे को इधर ले जाओ तो माइनस का आ जाएगा प्लस में, इसको क्या करेंगे? पूरे को 0 की इधर इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस में, u बराबर कितना बनेगा? 12 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा, आगे हमें क्या निकालना था? इसमें निकालना था तो समय निकालो। कौन कौन सा वैल्यू मिल गया? ये मिल गया हमें, ठीक है, निकालना था, कितना मिला? 12 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब किस फार्मूले पर इसको निकाल लें? s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है। गति किसके लिए? दूरी के लिए, दूरी के लिए क्या करे भाई? दूरी के गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से क्या किया जाएगा? गति के दूसरे समीकरण से पहले तो गति का दूसरा समीकरण लिखा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान रखने पर, मान रखने पर अभी u का मान निकाले हैं, कितना निकला है? 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t का मान हमें पता है 2 सेकेंड, प्लस 1/2 त्वरण हमें पता है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और a का मान पता है, t का कितना है? 2 सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो ये सेकेंड कटेगा तो 12 दूनी 24 मीटर हो जाएगा, प्लस 12 दूनी 24 मीटर, प्लस 1/2 और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर घोड़े में, और कितना? ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और सेकेंड का स्क्वायर तो सेकेंड का स्क्वायर, ये साथ में ये कट जाएंगे, सेकेंड स्क्वायर कट जाएंगे, ये कटेगा, इसको तो 3 मिलेगा, और 4 3 12, मतलब 24 मीटर प्लस 4 3 12 मीटर, ठीक है, बराबर l। दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 36 मीटर। तो कितनी दूरी चलेगा? 36 मीटर। अच्छा, यहाँ पे एक तो कमी है, देखो ये माइनस था ना, तो ये माइनस क्या होगा? इस माइनस का इससे गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ क्या करना होगा? माइनस। तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 में से 24 में से 12 जाएगा तो 12 मीटर। तो कितनी यात्रा करेगा? 12 मीटर। क्यों? क्योंकि त्वरण माइनस था, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो क्या करेगा? गति को कम करेगा। अगर ये त्वरण माइनस नहीं होता तो कहाँ जाता? 36 पर जाता। कहाँ जाता? 36 मीटर पर। लेकिन त्वरण कैसा है? माइनस है, तो कहाँ चला जाएगा? 12 मीटर, कम होगा। जो 36 जा रहा था वो कम ही आ जाएगा। तो अगर वो उस गति से चला होता तो 36 जाकर रुका होता, ठीक है, लेकिन वो कहाँ रुक गया? 12 पर। ठीक है, इसको लिखो। इसको लिखो, फिर अगला सवाल लगाए।
अगला सवाल दे रहा है, उदाहरण नहीं है, प्रश्न दे रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न दे रहा है कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। प्रश्न, ये पेज नंबर 92 पर दिए हुए प्रश्न है। ठीक है, क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक समान त्वरण, मतलब त्वरण 2 सेकंड तक इतना ही रहेगा। इसके बाद बदल जाए, मतलब बढ़ जाए या घट जाए, 2 सेकंड तक तो इतना ही रहेगा। एक समान त्वरण से चलती है। ठीक है, निकालना है, परिकलन कीजिए। क्या क्या करना है देखा जाए, परिकलन कीजिए। पहला क्या कर रहा है? पहला कह रहा है कि प्राप्त की गई चाल पूछ रहा है, और दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है तय की गई दूरी। दूसरा दूरी पूछ रहा है। ठीक है, चाल और दूरी। तो क्या करेंगे भाई, इसकी चाल और दूरी निकालेंगे। पहले देखो क्या क्या दिया है, देखो तुम लोग से लग रहा है कि नहीं? देखो इसमें ढूंढो क्या क्या दिया है। इसमें दिया है, पहला तो हमें जो दे दिया है वो दिया है त्वरण, दूसरा दिया है समय। त्वरण और समय से क्या लगेगा बताओ? पहला दिया है त्वरण, दूसरा दिया है समय, तो कैसे लगाएंगे इसको? चलो देखा जाए क्या क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है भाई? टी दिया है 2 मिनट। 2 मिनट इसको सेकंड में बदल ले तो 2 गुणे 60, मतलब 120 सेकंड दे रहा है। और त्वरण दे रहा है ए बराबर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है? चाल निकालना हो तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। हमारे पास समय तो है पर दूरी नहीं है। दूरी नहीं ना है, जब तक हम दूरी नहीं निकालेंगे तब तक चाल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो दूरी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। अब इसमें कुछ और भी दे रहा है, देखो कोई बस विरामावस्था दे रहा है, मतलब वो रुकी हुई थी, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। ठीक है, तो पहले निकाल लें क्या? अंतिम वेग। अंतिम वेग निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम वेग v निकालना है। तो क्या करेंगे भाई? v निकालने के लिए गति के पहले समीकरण से क्या करेंगे? गति का पहला समीकरण याद करो, v बराबर u प्लस at। यहाँ से हमें v निकालना है, मतलब v नहीं दिया तो v को v ही रहने देते हैं। u कितना है? 0 है, विरामावस्था में थी तो क्या हो गया? 0। विरामावस्था, कोई चीज रुकी रहेगी तो उसका मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, विरामावस्था का 0 प्लस ए दिया है हमें 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समय दिया है 120 सेकेंड। अभी निकाले ना 120 सेकेंड, सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, इसका गुणा करूंगा 120 गुणे 0.1 मीटर पर सेकेंड बराबर 20। जब गुणा किया जाएगा तो दशमलव क्या करेगा? यहाँ पे आ जाएगा, तो 12 मीटर पर सेकेंड। ये गुणा करने आता है तो करो इसको। 0.1 से जब गुणा किया जाता है तो दशमलव क्या करता है?
यहाँ आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा, कम कर देगा। इसका मतलब ये है 12 गुणे 1 का मतलब है 12 गुणे, इसको लिख सकते हैं 1/10। ये 10 से 10 कट जाएगा तो 12 आ गया, समझ में आया ये। अच्छा, तो v बराबर कितना मिल गया, 12 मीटर पर सेकेंड। जब v बराबर 12 मीटर पर सेकेंड मिल गया तो आगे क्या किया जाएगा, आगे दूरी निकालनी है तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। ये चाल निकल गई भाई, चाल कितनी थी, वही चाल v निकल गई 12 मीटर पर सेकेंड। त्वरण से चलती है तो वो चाल पूछ रहा था, तो 12 मीटर पर सेकेंड पहला निकल गया। अब दूसरा देखते हैं, दूरी s निकालना है। s निकालने के क्या किया जाए, देखिए हमसे वेग नहीं, हमसे चाल पूछ रहा था, हमने तो वेग निकाला, देखते हैं चाल निकालेंगे। तो दूरी निकालने, कैसे दूरी निकालेंगे, s बराबर ut प्लस दूरी के लिए क्या कर रहे हैं, गति का दूसरे समीकरण गति के दूसरे समीकरण से क्या करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at²। u कितना है 0, t कितना है 120 सेकेंड, प्लस 1/2 त्वरण कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय कितना है 120, कितना है 120 सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से किसमें भी गुणा होता है 0 हो जाता है, प्लस 1/2, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1/10, ये लिखा जा सकता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, ये कैसे लिख सकते हैं सर, तो भैया 1 में 10 से भाग देके देखो इतना आ रहा है कि नहीं, 10 में लगाओ 0 आएगा, 0 आ गया, 10 एक बार जाएगा, आ गया ना, ये 10/1 मीटर, ये 0 लिख लेते हैं, आ गया, इतना लिख सकता हूँ मैं। अब गुणे 120, तो मतलब 120 गुणे 120 और सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, इस वाले 10 से इसका एक 10 कट जाएगा, और इससे इसका एक 2 से ये कटेगा 6, तो s बराबर कितना आएगा 6 गुणे 120, वो कितना होता है, बाजू 720 मीटर। ठीक है, दूरी कितनी चली 720 मीटर। चाल यही पूछ रहा है, चाल में और कुछ नहीं पूछ रहा। अगर देखा जाए मान लो चाल की निकालना हो, चाल बराबर दूरी कितनी बाई निकली 720, समय कितना लिया 120, काटेंगे तो कितना मिलेगा 6 मीटर पर सेकंड की चाल इसकी, लेकिन यहाँ दोबारा आ रहा है तो ऐसे नहीं लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा, ये आंसर चाल में वही पूछ रहा है। ठीक है, चाल का मतलब उसका वेग से। अगला सवाल ये लिखिए, कह रहा है कोई रेलगाड़ी, क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर, ब्रेक लगाए जाने पर एक समान त्वरण उत्पन्न कर, एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। इसका मतलब क्या है भाई, जब एक रेलगाड़ी चल रही है उस पर ब्रेक लगाया गया, ठीक है, जब एक रेलगाड़ी चल रही है और उसका क्या किया ब्रेक लगाया गया, तो उस पर जो त्वरण लगेगा पीछे की तरफ लगेगा ना, गाड़ी इधर जा रही है, रेलगाड़ी ट्रेन इधर जा रही है, तो
त्वरण किधर लगेगा, पीछे की तरफ, ठीक है। वो कैसा लग रहा है, एक समान लग रहा है, मतलब हर सेकंड पे कैसा लग रहा है, अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, हर सेकंड पे 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा, ठीक है। एक समान मतलब यही है। अच्छा, विरामावस्था में आने से पहले रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कुल कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। यही पूछ रहा है। जैसे मान लो एक रेलगाड़ी थी, पटरी है, ये रेलगाड़ी है, बहुत सारे डब्बे हैं, ठीक है। रेलगाड़ी बहुत सारे डब्बे हैं, तो रेलगाड़ी क्या कर रही है भाई, चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, काफी तेज चल रही है। क्या किया गया, इस पे त्वरण लगाया गया, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अब क्या किया जाएगा, इतनी स्पीड से चल रही है तो इस पे ब्रेक लगा दिया गया। क्या किया गया, ब्रेक लगा दिया। इसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस पे इसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाते ही क्या हुआ, जब इस पे ब्रेक लगा, ठीक है, सोचो, जब इस पे ब्रेक लगा तो इसका त्वरण इधर लगा, ठीक है। त्वरण किधर लगा, इधर। वेग कितना था, वेग इस साइड था, और त्वरण किधर हो गया, पीछे। तो वेग और त्वरण कैसे हो गए, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो वेग और त्वरण जब भी विपरीत दिशा में होंगे तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिखो, वेग त्वरण जब विपरीत दिशा में हो तो वेग कम हो जाएगा, ठीक है। और यही जब दोनों एक दिशा में तो वेग बढ़ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग कम हो गया। विरामावस्था में आने से पहले कुल तय की गई दूरी पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है भाई, क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है, इसको बताओ। सवाल समझ में आ गया, उसको हटाया जाए और देखा जाए क्या क्या दिया है। क्या दिया है भाई, दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटे, इससे चल रहा था, इसको बदल लो, 90 गुणे 5/18 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल लो, कितना मिलेगा, 4×5=90, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही मिलेगा। त्वरण कैसा है, एक समान, त्वरण एक समान, हमें पता नहीं कितना है, निकालना है, पर है कैसा, एक समान। आखिर में विरामा, अंतिम वेग क्या कर रहा है कि वो विरामावस्था में आती है। कैसे आती है, विरामावस्था। तो अंतिम वेग क्या होगा, जब विरामावस्था में आएगी तो 0, ठीक है। अंतिम वेग विरामावस्था दे रहा है, तो विरामावस्था की वजह से वो 0 हो जाएगा। और दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी। समय नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कुल कितनी दूरी तय की, विरामावस्था में आने से पहले ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय की। तो कैसे लगाएंगे भाई, इसको लगाने के लिए गति का तीसरा समीकरण यूज कराया जाएगा। कौन सा लाया जाएगा, गति का तीसरा। कुछ और सवाल में दिया है, अच्छा त्वरण दिया है, त्वरण दिया, एक समान त्वरण कितना करती है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न करती है, ठीक है। त्वरण दिया है, कितना दिया है, -0.5 मीटर पर सेकेंड, इतना दिया है त्वरण। अब लगाने के लिए एस दूरी ही निकालना है, और कुछ निकालना नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको गति के तीसरे समीकरण से लगा लेते हैं। दोनों से क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि समय नहीं दिया है। गति के पहले समीकरण में होता है v बराबर u प्लस at, तो इससे तो दूरी निकल नहीं सकती, क्योंकि इसमें दूरी कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले से क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है,
इसमें दोनों में समय दिया, हमारे पास समय कुछ बता ही नहीं रहा है सवाल में, तो हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। अब तीसरा वाला 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें कहीं समय नहीं दिया है तो इस वाले से लगाएंगे, इससे भी नहीं लगाए, इससे लगाएंगे। हमारा फार्मूला ये है, गति के तीसरे समीकरण से, क्या है तीसरा समीकरण गया, ठीक है। 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v कितना है 0, 0 का स्क्वायर, u कितना है 25, 25 का स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो a कितना है माइनस ये 2 और a कितना है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया है, और दूरी दे रहा है बराबर v स्क्वायर 0 का स्क्वायर और ये 25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। यही बनेगा, सभी मान रखने पर यही मिलेगा। क्या किया, मान रखने पर, ठीक। जब मान रख लिए तो क्या मिलेगा, इसका गुणा करो 2 से इसका, तो कितना आ जाएगा 0.5 और 0.5 1 होता है, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, और गुणे एस, यस बराबर, एस को बड़ा बना लेते हैं, ये 0 हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। ये 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का ये स्क्वायर है ना, कितना होगा 625 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये मिलेगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या किया जाए, अब इसको इधर ले आओ, किधर, इस साइड, तो इस साइड ले आना किसको है, इसका, तो इसमें गुणा कर दूं, ये माइनस साइन के साथ है, तो ये माइनस इधर का और ये माइनस इधर का, एक से इसका गुणा कर दो 1 हो जाएगा, और मात्रा कितना हो जाएगी 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये माइनस है और इधर भी माइनस है 625, मान लो मीटर, और इसको इधर ले आओ, वैल्यू को इधर ले आओ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इधर बचेगा माइनस और इधर आकर क्या होगा 625 माइनस 7 लिया, ऊपर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है और नीचे 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो ये कट जाएंगे, नीचे नीचे है, मीटर से मीटर कट जाएगा, कितना मिलेगा 625 मीटर, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो दूरी बराबर कितना आ गया 625 मीटर। ये रहा इसका उत्तर, लिख लो इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है 2as बराबर v स्क्वायर और u स्क्वायर है, तो यहाँ पे किया गया है कि त्वरण का मान रखा गया है, तो 0.5 का 2 से गुणा करोगे तो 1 होता है, साइन माइनस की तो माइनस लिखा जाएगा, इधर 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये 0 हो गया, पर ये माइनस आगे लगा था तो माइनस, तुम यहीं पे भी माइनस माइनस काट सकते थे, या इधर ले आओ, इधर से माइनस माइनस कट जाएगा, और फिर 625 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है, नीचे क्या है मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर काट देगा, सेकंड स्क्वायर काट देगा, दूरी किसमें मिल गई मीटर में, ठीक है। पॉज करके लिख लो। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक ट्रॉली आनत तल पर मीटर की त्वरण से नीचे जा रही है, एक ट्रॉली है, आनत तल है, आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद, गति प्रारंभ करने के, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा,
ठीक है। तो देखो भाई क्या होगा, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। ट्रॉली मतलब ट्रॉली होती है जिसमें सामान ले जाया जाता है, ठीक है। आनत तल का मतलब झुका हुआ, ऐसे, ये कोई तल है तो ऐसे हो गया, ठीक है। तिरछा ओवरब्रिज टाइप का जो ऐसे सर के तुम जाते हो, आनत तल उसे कहते हैं। ऐसे यहाँ पे रखूंगा ये तो सरकेगा, सरकेगा ना, सरक रहा है ना। तो ये किस त्वरण से नीचे आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। किस त्वरण से आ रहा है, 2 मीटर पर, ठीक है। किस त्वरण से आ रहा है, ये आनत तल है, इसमें हमें वेग देने की जरूरत नहीं है। कहीं वेग दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये खुद सरक रही है। मैं इसे 0 पे रखा हूँ, कहाँ रखा हूँ, 0 पे। देखो ये 0 पे है, ये आनत तल मैंने बनाया, ये सरकने लगा, तो प्रारंभिक वेग कितना है, 0। पर ये किससे आ रहा है, ये त्वरण के कारण से आ रहा है, त्वरण के कारण से नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ रखूं, ये रुका हुआ है, ठीक है। हाँ, अब उठाओ, सड़क के नीचे आके, तो क्यों आ रहा है, आनत तल की वजह से। आनत तल का मतलब उठा हुआ तल या झुका हुआ तल, झुका हुआ भी हो सकता है, ऐसे भी यहाँ रखूं, अच्छा ऐसे झुका दूं तभी गिर गया नीचे, ठीक है। यहाँ रखूं और ऐसे कर दूं, चला गया नीचे। कह रहा है कि सवाल को बना लेते हल, ठीक है। क्या क्या दिया है, त्वरण ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी बराबर 3 सेकंड, और प्रारंभिक वेग क्या है, 0। क्यों, क्योंकि आनत तल ऐसे होगा, इसे हम आनत तल कहते हैं, आनत तल, ठीक है। ये क्या है, आनत तल। अब यहाँ पे ट्रॉली रखी है, ट्रॉली कुछ ऐसी होगी, इसमें पहिए लगे होंगे, और ये रखी है, पकड़ने वाला भी होगा सिस्टम, इसमें क्या करना, इसको ट्रॉली के, इसमें सामान रख के ले जाए, तो यहाँ पे ले जाके इसको रख दिया। जब रखा गया था तो इसका वेग कितना था, 0, मतलब प्रारंभिक वेग कितना था, u बराबर 0, प्रारंभिक वेग बराबर 0, ठीक है। जैसे इसको आनत तल पर रखा गया, ये अपने आप चलने लगा, इसको कोई वेग नहीं दिया। प्रारंभिक वेग का मतलब तुमने इसको कुछ वेग दिया है, और खुद से फिसलना मतलब वो त्वरण तल क्या है, झुका हुआ है, उसकी वजह से इसको वेग मिल रहा है अपने आप, हम नहीं दे रहे, तो ये अपने आप इसको वेग मिल रहा है, इसलिए इसका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग 0। तो क्या निकालना है हमें, वेग निकालना है उसका वेग। तो v बराबर क्या होता है, एक तरह से अंतिम वेग निकालना है, अंतिम वेग v। तो गति के लिए, गति के पहले समीकरण से क्या है भाई, पास में v बराबर u प्लस ए टी, सब दिया है। u कितना है 0, a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और t कितना है, t है 3 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, वेग कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे आ रहा है। ठीक, किस वेग से नीचे आ रही है, 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल दे रहा है, तो आज यही तक करते हैं, आगे बचे 2 सवाल है और वृत्तीय गति है, उनको अगले लेक्चर में कंप्लीट